integrate it, add wings to your career. Hello everyone, welcome to our channel Integrated We Will Add Wings to Your Career. लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की। आई होप आप लोगों को काफी चीजें नहीं मिली होगी या समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार हम आगे चलते रहेंगे। अब कुछ चीजें मैंने कहा था कि कुछ चीजें इसके हो जाती है, तो कुछ चीजें उसमें कल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स में रह गई थी। उनमें क्या था कि एक था कि कोलैप्सिबल गेट विद रेल्स। हम लोगों का कोई बड़ा गेट होता है दुकान वगैरह के आगे या गोदाम वगैरह का आगे, तो कोलैप्सिबल गेट होता है, एक तरफ स्लाइड कर देते हैं। तो वो गेट जो होता है वो मेजरमेंट किसमें होता है? मीटर स्क्वायर में। वैसे तो उसमें स्टील लगा होता है, स्टील के लिए हमने कल बात करा था क्विंटल, आयरन ग्रिल्स वगैरह के लिए क्विंटल। लेकिन कोलैप्सिबल गेट विद रेल्स आ गया तो वो आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। वही मेटल वायर नेटिंग, जैसे खेत वगैरह के चारों तरफ चार दीवारी जिस एक जाली से करते हैं, स्टील की या लोहे की जाली होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटल वायर नेटिंग। वो किसमें मेजर करते हैं? वो भी मीटर स्क्वायर में, क्योंकि उनके सबके थिकनेस वगैरह जो वायर होते हैं उनके थिकनेस का होता है लगभग फिक्स होता है। इसलिए रोलिंग शटर, दुकान का शटर ऊपर डाउन नीचे ऊपर नीचे वाला जो शटर्स होता है वो मीटर स्क्वायर में। सप्लाई ऑफ लाइन का सप्लाई किसमें होता है? हमेशा क्विंटल्स में होता है। किसमें होता है? क्विंटल्स में। सील्स ऑफ विंडोज नंबर में मेजर करेंगे कि भाई एक विंडो में कितनी सील लगेगी। जनरली एक विंडो में एक ही सील लगती है, सबसे नीचे की तरफ। सील क्या होता है? लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ विंडो। जैसे कि ये कोई विंडो है, ये विंडो, इसका जो ये लोअर मोस्ट पार्ट होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं, जिससे विंडो क्लोज होने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो वो क्या, वो किसमें हम लोग मेजर करते हैं? वो नंबर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, अब क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल क्या है? क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल नंबर्स में होता है। फिर आता है टिम्बरिंग एंड बार्डिंग स्क्वायर मीटर में। फिर आता है बैलीज क्या होता है? हम लोग जब शटरिंग या फोम वर्क वगैरह लगाते हैं तो जिसके सहारे हम लोग बल्लियां, जिनको हिंदी में बोलते हैं, वो किसमें आता है? रनिंग मीटर में। ठीक है, कितने मीटर की बल्ली चाहिए, नंबर्स में नहीं आके वो आता है मीटर में। ठीक है, इसके अलावा जब भी हम लोग कोई मेजर करते हैं तो उनको नियरेस्ट कितना मेजर करें या एक्यूरेसी कितनी रखें, इसको बोल सकते हैं हम लोग एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। क्या बोल सकते हैं? एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। अब एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट का क्या मतलब है? नियरेस्ट कितना मेजर करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई मान लो पूछ लिया तुम लोगों से रोलिंग शटर्स की को मेजर करेंगे तो कितनी एक्यूरेसी रखना है? 0.01 मीटर स्क्वायर। ऐसे तो कोई भी चीज जिसको लेंथ में मेजर करना है 0.01 मीटर में, एरिया के लिए 0.01 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम के लिए 0.01 मीटर क्यूब में, इनको एक्यूरेसी रखना है या नियरेस्ट वैल्यू रखनी है। मिनिमम इतना मेजर करना ही है। जैसे मान लो कि तुमको चाहिए कि 10.438 मीटर स्क्वायर तुमको कोई चीज चाहिए, तो 438 ना चाहिए होगा, वो कितना हो जाएगा? 0.44 हो जाएगा। नियरेस्ट 0.01 तक ही मेजर करना, उससे आगे नहीं। यानी कि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लिखनी है, 3 डिजिट नहीं लिखनी। वही कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है इसलिए। अब जब मैंने फ्लोर एरिया वगैरह बताया था, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया वगैरह, सर्कुलेशन एरिया, तब एक चीज रह गई थी, फ्लोर एरिया रेशियो। क्या रह गया था? फ्लोर एरिया रेशियो। क्वेश्चन आता है फ्लोर एरिया रेशियो पे। फ्लोर एरिया रेशियो आई थिंक आज दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं। फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है? टोटल एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स, टोटल एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया ये होता है फ्लोर एरिया रेशियो। यानी कि आपका कोई प्लॉट है, वो मान लो 10 × 20 मीटर का है, मीटर स्क्वायर का है, ये एरिया है प्लॉट का। ठीक है, लेकिन अगर उसमें आपने 10 फ्लोर्स बना रखे हैं, क्या कितने फ्लोर्स बना रखे? 10 फ्लोर्स, जिसमें से हर एक फ्लोर का एरिया मान लो 100 मीटर स्क्वायर है। तो टोटल कितना हो गया? 10 × 100 कितना हो जाएगा? टोटल एरिया कितना हो जाएगा फ्लोर का? 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 200। तो फ्लोर एरिया रेशियो क्या आ जाएगा? 5। तो जितना ज्यादा फ्लोर एरिया रेशियो आएगा, क्या होगा? जितना ज्यादा आपका फ्लोर एरिया रेशियो आएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका हाई डेंसिटी होगी। उतनी ज्यादा क्या होगी? हाई डेंसिटी या हाई राइज बिल्डिंग। हाई डेंसिटी और हाई डेंसिटी शो करेगा या फिर हाई राइज बिल्डिंग शो करेगा, यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जितना फ्लोर एरिया रेशियो ज्यादा, और अगर 0 मतलब 1 से कम है, इसका मतलब सिंगल स्टोरी। 1 से कम पे तो 100% सिंगल स्टोरी। ठीक है, तो ये हाई राइज बिल्डिंग या हाई डेंसिटी पॉपुलेशन को शो करता है फ्लोर एरिया रेशियो हाई। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन की फ्लोर एरिया रेशियो मान लो हाई है या, तो वो क्या शो करेगा? तो वो ये शो करता है। ठीक है, कारपेट एरिया में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम कितना कारपेट एरिया होना चाहिए, और वापस बता देता हूँ। कारपेट एरिया जो मिनिमम था वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हम लोग टारगेट रखते हैं 55 से लेके
रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए टारगेट कितना रखते हैं? 55 टू लेके 65, 55 टू 65 रेंज होती है और टारगेट अपना होता है 65%। ठीक है। सिमिलरली अगर यही कमर्शियल बिल्डिंग है, क्या है, अगर कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसके लिए हम रखते हैं 65 टू लेके 75% रेंज रहती है और टारगेट क्या हो जाता है अपना 75%। यानी कि कमर्शियल बिल्डिंग में हम कारपेट एरिया ज्यादा रखने का क्या मतलब, हमको ज्यादा पैसा कमाना है, किराया लेना है या सामान रखना है। कमर्शियल बिल्डिंग तो जितना ज्यादा कारपेट एरिया होगा उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी कि फालतू की चीजें कमर्शियल बिल्डिंग में नहीं बनानी है। ये चीजों को ध्यान रखना है। अब मैंने प्लास्टरिंग में बताया था आपको कि थिकनेस ऑफ प्लास्टर बताया था, थिकनेस ऑफ प्लास्टर बताया था 12 mm, है ना। कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है कि थिकनेस ऑफ फर्स्ट कोट ऑफ प्लास्टर कितना होता है, फर्स्ट कोट, इसमें भी फर्स्ट कोट का पूछ लेता है तो उसका लिए होता है 10 mm। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन पूछ लेते हैं, डायरेक्ट चीजें सारी की सारी आपको सिर्फ याद करनी है और हम लोग यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें बता देंगे। ठीक है। इसके बाद एक दो और चीजें हैं, जैसे पूछ लेता है कभी कभी डेप्थ ऑफ वाटर सील। क्या पूछ लेता है? डेप्थ ऑफ वाटर सील। जैसे कि हमारे जो WC वगैरह होते हैं, वाटर क्लोजेट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें जो पानी रहता है कि उसकी डेप्थ कितनी, वो वाटर सील किस लिए होता है? सबसे पहली बात तो जो भी अपने जो अपना सीवर लाइन का कनेक्शन जो मेन सीवर से होता है, तो क्या वापस से गैसेस वगैरह वहां से ना आए, बैड स्मेल वगैरह ना आए, उसके लिए हम लोग जब भी आप लोगों ने देखा होगा कोई भी नाली वगैरह कोई भी सीवर वगैरह हो, उनमें सब में वाटर सील होती है, WC वगैरह में देखा। तो वाटर सील की डेप्थ कितनी होनी चाहिए ताकि स्मेल ना आए? डेप्थ ऑफ वाटर सील, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर सील होता है 45 से लेके 75 mm के बीच। कितना होता है? 45 mm से लेके 75 mm के बीच में। एक चीज, ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी आएंगे। एक चीज, हाँ, हाइट ऑफ वॉश बेसिन पूछ लेते हैं। हाइट ऑफ वॉश बेसिन कितनी होनी चाहिए? वॉश बेसिन ये होता है 75 से लेके 80 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से लेके 80 सेंटीमीटर के बीच। डेप्थ ऑफ वाटर सील 45 mm टू 75 mm और हाइट ऑफ वॉश बेसिन होती है 75 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। तो ये सब याद रखना है। अभी हम आगे करते हैं टास्क वर्क या टर्नआउट। टास्क वर्क या टर्नआउट क्या होता है कि एक दिन में एक लेबर कितना काम करेगा, लेबर हो, मेसन हो, चाहे स्किल्ड लेबर हो चाहे अनस्किल्ड हो, या हिंदी में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मजदूर हो गया, भिस्ती हो गया, कारीगर हो गया, ये सब चीजें, या कोई इंजीनियर हो गया, जो भी बंदा एक दिन में मैक्सिमम कितना काम कर सकता है इस वर्ड से रिलेटेड। तो जैसे हम लोग बात करें, अब ये चीज जरूरी क्यों कि पेमेंट क्या होगा कि मान लो कि आप लोगों ने किसी को बोला कि भाई ये सब काम करना है और उसने काम उसको करना चाहिए था डेली, जैसे कि ब्रिक वर्क करना था, सीमेंट, मोर्टार, फाउंडेशन एंड प्लिंथ एक ही चीज होगी। तो फाउंडेशन और प्लिंथ में काम करना था, 1.25 मीटर क्यूब उसकी करना है उसको, लेकिन उसने 1 मीटर क्यूब करा। क्यों? वो काम चोर है। अब अगर ज्यादा कर रहा है तो ठीक है, लेकिन हर बार वो काम कम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो काम चोर है। हम उसको हटाएंगे वहां से, क्योंकि जितने दिन हो गए, मान लो अपने 4 दिन बाद देखा कि 6 मीटर क्यूब अगर काम नहीं हुआ, मतलब 5 मीटर क्यूब अगर 4 दिन बाद काम नहीं हुआ ब्रिक वर्क में, या 4 मजदूर से एक दिन में 5 मीटर क्यूब काम नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है वहां पर कुछ न कुछ कमी किसकी है कि काम चोरी हो रही है वहां पर, आदमी काम करने का इच्छुक नहीं, तो हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये चीजें उसके लिए फिक्स है, तो हमको एज ए इंजीनियर ये भी चीजें ध्यान रखनी है। तो ब्रिक वर्क इन सीमेंट, मोर्टार, फाउंडेशन कितना होना चाहिए कि 1.25 मीटर क्यूब होना चाहिए, फाउंडेशन एंड अप टू प्लिंथ की बात है। ठीक है। अगर प्लास्टरिंग हो रहा है तो प्लास्टर की थिकनेस 12 mm होती है, फर्स्ट कोट होता है 10 mm का, भी मैंने बताया। तो उसके लिए सीमेंट मोर्टार में अगर है, लाइन मोर्टार की नहीं बात हो रही, सीमेंट मोर्टार की, तो पर डे 8 मीटर स्क्वायर, प्लास्टर किसमें मेजर करते हैं अपने को पता है कि मीटर स्क्वायर में। अगर सीमेंट कंक्रीट यानी कि कंक्रीटिंग हो रहा है, कंक्रीटिंग सबसे पहली बात किसमें मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में। तो जनरली जो कंक्रीट का होता है 1:2:4 होता है, तो वो किसमें मेजर करेंगे? 5 कितना होना चाहिए? 5 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, दिल्ली की क्वांटिटी 5 हो गया। हाफ ब्रिक वॉल, जैसे मैंने कल बताया था, हाफ ब्रिक वॉल की थिकनेस कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। फुल ब्रिक की 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हाफ ब्रिक वॉल या पार्टीशन वॉल हो तो उसमें एक मेसन कितना पर डे कितना काम करेगा? 5 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों मैंने बोला था कि पार्टीशन वॉल किसमें मेजर करते हैं? पार्टीशन वॉल हो गया, या हाफ ब्रिक वॉल हो गया, या हनीकॉम्ब बीम कोई हुआ कि वॉल में, तो वो सब किसमें करते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो पर डे कितना होना चाहिए? 5 मीटर स्क्वायर। वही लाइन कंक्रीट इन फाउंडेशन कितना होना चाहिए?
लाइन कंक्रीट इन फाउंडेशन होना चाहिए अपना पर डे 8.5 मीटर क्यूब। कितना होना चाहिए? 8.5 मीटर क्यूब। और लाइन कंक्रीट फाउंडेशन में तो 8.5 मीटर क्यूब होना चाहिए, रूफ में कितना होना चाहिए? 6 मीटर क्यूब। ठीक है। आरसीसी वर्क मेजरमेंट किसमें करते हैं? मीटर क्यूब में। पर डे कितना होना चाहिए? कोई भी अगर मान लो छत में आरसीसी डल रही है तो पर डे कितना काम होना चाहिए? 3.25 मीटर क्यूब। या कोई दीवार बन रही है आरसीसी की, कोई भी आरसीसी का काम हो, 3.25 मीटर क्यूब पर डे होना ही चाहिए। डिस्टेंपर कलर वगैरह हो गया, जो कलर में भी क्या डिस्टेंपर क्या एक नॉर्मल सबसे सस्ता सा कलर होता है, तो वो पर डे कितना होना चाहिए? 35 मीटर स्क्वायर। वो भी फर्स्ट कोट, सेकंड कोट तो 70 के आसपास पहुंच जाता है, डबल हो जाता है। फर्स्ट कोट में ज्यादा मेहनत लगती, तो फर्स्ट कोट कितना होना चाहिए? 35 मीटर स्क्वायर। फिर आगे एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल। एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल कितना होना चाहिए पर डे? 3 मीटर क्यूब। लेकिन ये किसमें दे रखा? ऑर्डिनरी सॉइल। ऑर्डिनरी सॉइल का मतलब क्या है? नॉर्मल हो, कोई हार्ड सॉइल ना हो ना सॉफ्ट हो, ठीक ठीक है, बीच की स्थिति में हो, ना ज्यादा सॉफ्ट हो। सॉफ्ट होगी तो क्या होएगा? ज्यादा करना पड़ेगा, हार्ड होगी तो कम हो जाएगा। अब जहां पे एक्सकेवेशन वर्ड आ जाता है ना, वहां पे हमको दो और चीज सीखने की जरूरत है। एक आता है लैंड, एक आता है लिफ्ट। लीड या लिफ्ट, इसको लैंड भी बोलते हैं, कोई लीड बोलता है। लैंड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और इसका मतलब है वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का क्या मतलब है कि मान लो मैं कोई अर्थ वर्क कर रहा हूं, मेरे को एक जगह से मिट्टी ले जाके दूसरी जगह डालनी है, एक जगह से मिट्टी ले जाके मेरे को दूसरी जगह डालनी है, तो उसके लिए मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 30 मीटर। अगर 30 मीटर के अंदर है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी ले जानी, तो वो मेरा कोई अलग से काम कंसीडर नहीं होगा, वो एक ही सिंगल काम माना जाएगा, एक्सकेवेशन और फिलिंग। अगर 30 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस है तो फिर वो अलग काम माना जाएगा और उसका अलग से पेमेंट होगा। अगर विद इन 30 मीटर है तो कोई पेमेंट नहीं होगा। इसी प्रकार अगर लिफ्ट, आपको मिट्टी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेकर जानी, मान लो आप एक्सकेवेशन कर रहे हो, तो एक्सकेवेशन अगर आपने 1.5 मीटर तक करा, 1.5 मीटर तक करा, तब तक आपको कोई अलग से पेमेंट नहीं मिलेगा उस मिट्टी को बाहर निकालने का। लेकिन जैसे ही 1.5 मीटर से ज्यादा एक्सकेवेशन करा, तो अब आपको मिट्टी क्या लानी पड़ेगी? ग्राउंड लेवल तक लाने के लिए मान लो आपने 2 मीटर एक्सकेवेट करा, तो आपने जो आधा मीटर ज्यादा करा एक्सकेवेट, 1.5 मीटर से आधा मीटर ज्यादा हो गया 2, तो वो जो लास्ट का आधा मीटर के लिए आपको जो मिट्टी एक्सकेवेट करके बाहर निकालोगे, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट मिलेगा। तो लेट एंड लिफ्ट दो चीजें याद रख लो। क्या होती है लेट? मतलब हॉरिजॉन्टल, लिफ्ट का तो अपने को पता ही है, वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। तो लेट होता है 30 मीटर, लिफ्ट होता है 1.5 मीटर। तब जब तक ये इनके अंदर में है 30 और 1.5 मीटर के अंदर, तब तक आपको कोई अलग से पेमेंट नहीं मिलेगा। और पेमेंट से याद आया, एक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी होता है कि कोई सामान हम लोग कहीं से मंगवा रहे हैं, जैसे ब्रिक्स वगैरह कहीं से मंगवा रहे हैं, तो मान लो मैंने कहीं से अगर ब्रिक्स मंगवाई और वो जो कोई भी सामान आ रहा है, अगर वो विद इन 8 किलोमीटर, लेस देन 8 किलोमीटर है, तो नो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं मिलेगा। नो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उस पे नहीं लगेगा। अगर वो 8 किलोमीटर से दूर है, नो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। यानी कि मान लो आपकी साइट है, आपकी साइट से 7.5 किलोमीटर दूर कोई गोडाउन है, वहां से आपको ब्रिक्स या अपने सीमेंट वगैरह लाना है, तो वहां तक आपको उसका कोई अलग से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं मिलेगा, चाहे आपकी कितनी बार ही चक्कर मारो। लेकिन वही अगर 8.01 भी हो गया, तो वहां से आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मिलना ऐसा स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या बोलते हैं? सरकार ये ऐसा कर रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पूछ लेते हैं क्वेश्चन की ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कब एप्लीकेबल होता है? मोर देन 8 किलोमीटर, लेस देन 8 किलोमीटर है तो नहीं मिलेगा। अच्छा, इससे एक और याद है, कल क्लास में जहां पे मैंने वो बता रहा था कॉर्निश, कोरपेलिंग, वहां पे मैं बार बार स्कर्टिंग बोल रहा था, मैंने लिख भी गलत दिया था, स्कर्टिंग लिख दिया था, वहां मतलब स्ट्राइकिंग लिख दिया था, एक्चुअली स्ट्राइकिंग लिख दिया था और मैं स्ट्राइकिंग समझा रहा था। एक्चुअली वहां पर वो है स्कर्टिंग। स्ट्राइकिंग ना समझ के कल वाले लेक्चर में स्ट्राइकिंग थे, वो मतलब स्ट्राइकिंग ना होके स्कर्टिंग है, ठीक है। जो लोअर, जैसे ये दीवार है, दीवार के छोटे से पोर्शन में नीचे की तरफ इतना सा आधा फीट तक जो होता है, उसको स्कर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। स्ट्राइकिंग फोम वर्क को रिमूवल, स्ट्राइकिंग होता है रिमूवल ऑफ फोम वर्क, रिमूवल ऑफ फोम वर्क को क्या बोलते हैं? स्ट्राइकिंग बोलते हैं, ठीक है, फोम वर्क। तो थोड़ा वो हो गया था, फटाफट में वो बोलने में हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखो। अब नेक्स्ट क्या हो गया, अगर सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर बनाता है, तो सीमेंट कंक्रीट फ्लोर की जनरल जो थिकनेस होती है वो क्या होती है? 2.5 सेंटीमीटर, और पर डे कितना बनाना है? 7.5 मीटर स्क्वायर। कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे मैंने फ्लोर किस में मेजर करता है? मीटर स्क्वायर में, मैंने कल बताया था।
कभी कभी इसको क्या कंप्लीट पूछ लेते हैं कि टोटल कितना काम हुआ, तो टोटल जो काम हो रहा है वो 0.1875 मीटर क्यूब हो रहा है पर डे में। इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों का आप, तो आपके ये क्या आ जाएगा 0.1875 आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो इतना ही लिखना है। ठीक है, 7.5 मीटर स्क्वायर है, तो मान लो दोनों ऑप्शन हो ना, तो ये 7.5 मीटर स्क्वायर लिखना है। लेकिन वो तब लिखना है 7.5 जब ये 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ हो, 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट का अगर कोई फ्लोर हो तो आपको 7.5 मीटर स्क्वायर है। लेकिन अगर थिकनेस नहीं गिवन है तो आपको 0.1875 मीटर क्यूब टोटल वर्क है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है सॉइंग ऑफ वुड। वुड दो तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट वुड, एक होता है हार्ड वुड। अगर सॉफ्ट वुड है तो मतलब उसकी कन्वर्जन वगैरह, कटिंग वगैरह, उसमें आपको आप पर डे, सॉफ्ट वुड है तो 6 मीटर स्क्वायर कर देंगे, और वही अगर हार्ड वुड है तो 4 मीटर स्क्वायर करेंगे। वही जितने चीज सॉफ्ट होती है उतना कम टाइम लगता है, और जितने चीज हार्ड होती है उसको करने में ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए वो 4 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि एक दो चीजें और है। जैसे मान लो कोई मजदूर है, उस मजदूर को कहीं से ईंटें लेके आनी है। मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक मजदूर को ईंट लेके आनी है। अब इसके बीच में मान लो 15 मीटर का डिस्टेंस है। कितना? 15 मीटर की डिस्टेंस है। कितना है? 15 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये पर डे कितनी ब्रिक्स लाएगा? 4000। क्या हुआ? क्या बोला मैंने? अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेरे को ईंटें लानी है और 15 मीटर के बीच में डिस्टेंस है, तो मेरे को पर डे कितनी मजदूर कितनी ईंटें लाएगा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कितनी रहेगा? 4000। कोई भी अनस्किल्ड लेबर हो विद इन 15 मीटर की डिस्टेंस में या मैक्सिमम अप टू 15 मीटर डिस्टेंस तक अगर ब्रिक्स उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो 4000 ब्रिक्स को वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ब्रिक्स को प्लेस कितनी करेगा? क्या होगा? मान लो दीवार के अंदर प्लेस करते हैं आपको 3 मीटर हाइट, इसको मिटाता हूं। ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। अब अगर 3 मीटर हाइट की कोई दीवार है, ठीक है, उसमें अगर कोई स्किल्ड लेबर काम कर रहा है तो पर डे वो कितनी ईंटें प्लेस करेगा? 600 ब्रिक्स। 600 ब्रिक्स वो क्या करेगा? प्लेस करेगा। ये सब आपको नोट्स में दे रखा है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होगा या तो आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएंगे नोट्स, या उसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो अगर स्किल्ड लेबर, इसको मैसन बोल सकते हैं या स्किल्ड लेबर बोल सकते हैं। पिछला वाला क्या था? ईंटें लेके आने वाला तो था अनस्किल्ड, और ये क्या है? स्किल्ड लेबर। तो पर डे कितनी? 600 ईंटें लगा सकता है, और ला कितनी सकता है? 400। इसको हम हिंदी में बात करें, लगा सकता है, लगा, और ला कितना सकता है? 4000, और कितने में? 15 मीटर डिस्टेंस। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब एक चीज और है कि मान लो कभी जब पेंट वगैरह करते हैं, अपन ने कल बात करी थी, पेंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो क्या होता है कि कभी कभी ये तो प्लेन, अगर सरफेस प्लेन नहीं है, सरफेस क्या अनइवन है, तो अनइवन सरफेस होगा, तो कोरुगेटेड अगर स्टील सीट है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? 10% को एरिया को इंक्रीज कर देंगे। कितना एरिया इंक्रीज कर देंगे? 10%। पेंट एरिया मान लो पहले 10 मीटर स्क्वायर था, तो अगर, और वही प्लेन में अगर 10 मीटर स्क्वायर है, प्लेन में अगर 10 मीटर स्क्वायर है, तो कोरुगेटेड स्टील सीट में कितना हो जाएगा? वो 10% ऐड करते 11 मीटर स्क्वायर। और अगर वही कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट सीट है तो 20%। क्या होता है? इनका जो सरफेस होता है थोड़ा रफ होता है, इसलिए हम लोग इतना ऐड कर देते हैं, 10% 20%। ठीक है, और अगर वही सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीट है तो उसमें 10% और ऐड करें। तो कोरुगेटेड स्टील सीट में 10%, कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट सीट में 20%, सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीट में 10% इंक्रीज कर देंगे एरिया, जो नॉर्मल एरिया उससे। ठीक है, प्लेन एरिया से। ठीक है, अब कभी कभी आ जाता है अपने वुड वर्क को कैसे मेजर करते हैं। वुड वर्क मैंने कल बताया था, तो वुड वर्क को जब मेजर करते हैं तो नियरेस्ट कितना करते हैं? वैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले 0.02 एरिया को सबको, क्या बताया था मैंने? लेंथ का बताया था 0.01 मीटर, एरिया का बताया था मैंने 0.01 मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का मैंने क्या बताया था? 0.01 मीटर क्यूब। इसी प्रकार अगर वुड वर्क है तो नियरेस्ट वो कितना होगा? वुड वर्क को नियरेस्ट मेजर करेंगे 2 mm के। 2 mm लिखना है तो 0.002 मीटर। तो ये याद कर लो, ये एक एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या? वुड वर्क को हम लोग मेजर करते हैं नियरेस्ट
2 mm के, यानी कि 0.002 मीटर के लिए। अगर मान लो हम जब आरसीसी का छत वगैरह डलती है या कोई भी आरसीसी का काम होता है, इनकी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का जब भी काम होता है तो उसमें जो अपना स्टील होता है, माइल्ड स्टील होता है, उसको बेंड भी करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, कई तरह के काम करने। तो बेंड वगैरह, उसको बाइंडिंग, तो बाइंडिंग और बेंडिंग, क्या कह रहा हूं मैं, इन आरसीसी वर्क बाइंडिंग एंड बेंडिंग ऑफ, बाइंडिंग यानी कि ज्वाइन करना, बाइंडिंग एंड बेंडिंग ऑफ माइल्ड स्टील। एक दिन में एक आदमी कितना करेगा, 375 केजी, केजी में मेजर होता है ना स्टील, स्टील किस में मेजर होता है, केजी या क्विंटल में। तो एक दिन में एक आदमी कितना करेगा, 375 केजी वन पर्सन, ठीक है, पर डे। एक दिन में एक आदमी इतना स्टील को तो क्या करेगा, वो मॉडिफाई कर देगा, चाहे बाइंड करो, चाहे बेंड करो, चाहे उसको कट करो, ये सब चीजें अपने को कर देगा, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट क्या होता है? मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट हम लोग बिल्डिंग को कैसे मेजर करते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था, उसमें डिटेल एस्टिमेट में 2 चीजें, मेजरमेंट बुक और वो। तो पहले मेजरमेंट बुक बनेगी। मेजरमेंट बुक कैसे बनती है, उसके भी 2 तरीके। पहला तरीका क्या है, एक अपना है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। क्या है? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। इसी को क्या बोलते हैं, इसी का एक और नाम है आउटर टू आउटर, आउटर टू आउटर एंड इनर टू इनर, इनर टू इनर, या फिर इसी को पीडब्ल्यूडी मेथड भी बोलते हैं। क्यों पीडब्ल्यूडी मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीडब्ल्यूडी में ज्यादातर जगह इसी को हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, आउटर टू आउटर एंड इनर टू इनर, ठीक। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है सेंटर लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड। अब सेंटर लाइन मेथड, ये मेथड्स क्या होते हैं? अब जैसे कोई अपनी बिल्डिंग है, अभी अपन जनरल ऐसे बात करते हैं, ये कोई रूम है 3x4 का, मान लो 4 और 3। तो इसकी ये जो दीवार है, इसकी दीवार की मोटाई मान लो 0.3 मीटर है, चारों तरफ, सभी तरफ 0.3 मीटर। तो अगर मैं बात करूंगा तो टोटल लेंथ ऑफ वॉल कितनी हो जाएगी, तो मेरे को मेजर करना है, हाइट की अभी बात छोड़ दो, तो लेंथ मेजर करनी है मेरे को 2 तरीके, एक तो इधर से लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से, एक सेंटर लाइन मेथड से। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या होगा, अब देखो अपने को देख के पता चल रहा है ये वाली लेंथ जो है 4 मीटर है, अगर ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो लॉन्ग वॉल कौन सी होगी, ये वाली, ये होगी शॉर्ट वॉल। तो अब लॉन्ग वॉल किसको बोलेंगे, तो लॉन्ग वॉल हम किसको बोलेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल जो है या जो लंबी है, हॉरिजॉन्टल और जो लॉन्ग है उसी को लॉन्ग वॉल बोलेंगे। शॉर्ट वॉल हम बोलेंगे जो परपेंडिकुलर है या जो वर्टिकल, वर्टिकल या जो परपेंडिकुलर, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग शॉर्ट वॉल, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी। अब बात करते हैं, तो लॉन्ग वॉल इसमें कितनी हो रही है, नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल्स 2, तो 2 नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल्स और 2 ही शॉर्ट वॉल आएगी। तो लॉन्ग वॉल कहां से कहां मेजर करेंगे, शॉर्ट वॉल कहां से कहां मेजर करेंगे, ये देखो। तो अब ये जो लॉन्ग वॉल है, अब ये यहां से लेके यहां तक पूरी एक वॉल है, इस कॉर्नर से लेके ये वाली, अब जो मैं रेड रेड बना रहा हूं वो पूरी अपनी क्या हो जाएगी, लॉन्ग वॉल, ठीक है। और ये दूसरी वाली लॉन्ग वॉल हो गई, ठीक है। और पीछे क्या बची, अब ये जो हैश पोर्शन है ये अपना शॉर्ट वॉल है, ठीक है। हैश पोर्शन अपनी क्या है, शॉर्ट वॉल, और जो खाली ब्लैंक है वो अपना क्या है, लॉन्ग वॉल, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, ये हो गया अपना लॉन्ग वॉल और ये हो गया अपना शॉर्ट वॉल। 2 तो लॉन्ग वॉल है, 2 शॉर्ट वॉल है। अब देखो लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी होगी, अब ये क्या था कि 3 मीटर इंटू 4 मीटर, ये कब था, ये इनर टू इनर था। ये वाला जो था पोर्शन, ये जो पोर्शन था जो मैं अंदर वाला बना रहा हूं, ये इसने बोला कि 3 मीटर और 4 मीटर का है, इसकी हाइट, इसकी जो विड्थ है 3 मीटर है, लेंथ जो है 4 मीटर है, और दीवार की मोटाई दोनों तीनों तरफ मतलब चारों तरफ कितनी है, 0.3 मीटर। तो टोटल लेंथ यहां से यहां तक, ये देखो यहां से यहां तक कितनी है, 0.3 मीटर, यहां से यहां तक ये ऐसे, ये कितनी है, 0.3 मीटर, और ये बीच में कितनी है, 4 मीटर। तो टोटल यहां से यहां तक कितनी होगी, 4.6 मीटर हुई कि नहीं। देखो अंदर सिर्फ दीवार, कोई रूम है, रूम के अंदर का जो डायमेंशन है वो क्या है, लंबी वाली दीवार का वो है 4 मीटर। तो बाहर वाली का कितना होगा, बाहर वाली का हो जाएगा, लंबी वाली के दोनों तरफ जो दीवार है उनकी विड्थ ऐड कर दो, सिंपल।
तो ये हमने ऐड कर दी, ठीक है। इसी प्रकार अब इसमें देखो, इसमें इसने क्या बोला, अंदर से अंदर तक कितनी दूरी है, 3। अब अपने हेल्थ पोर्शन को देखो, हेल्थ पोर्शन में कहीं दीवार आई नहीं रही, तो हेल्थ पोर्शन अपना कितना लेंथ हो जाएगा, 3 मीटर। और कहां से कहां तक मेजर होगी, ये यहां से यहां तक, ठीक है। लॉन्ग वॉल तो क्या होगी, यहां से यहां, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग वॉल को आउटर टू आउटर। इस मेथड का नाम क्यों है आउटर टू आउटर, तो जो लॉन्ग वॉल है वो आउटर टू आउटर मेजर होती है, और जो शॉर्ट वॉल है वो अंदर से अंदर तक, ठीक है। यानी कि लॉन्ग वॉल में ऐड होता है, लॉन्ग वॉल में कौन ऐड होगा, इसमें ऐड क्या होगा, ऐड विड्थ ऑफ वॉल, वो भी कितनी बार, 2 बार, 2 टाइम्स। जबकि अपने जो शॉर्ट वॉल है उसमें कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। अब अगर सेंटर लाइन मेथड की बात करूं मैं, तो सेंटर लाइन मेथड वापस उस ऐसा ही डायग्राम बनाते हैं, इसी को अब इसको रफ कर दो, ठीक है, या बना देता हूं। अब ये जो डायग्राम है इसी को वापस बनाना था, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर, अभी अंदर से अंदर है, तो ये नाम भी मिटा देते हैं अपन, समझाने काम आएगा, नाम से क्या लेना, ठीक है। अपने को पता है दीवार की विड्थ कितनी है, ये भी 0.3 मीटर और ये भी 0.3 मीटर, सारी दीवारें 0.3 मीटर, ठीक है। अब सेंटर लाइन का मतलब एक सिंपल सी बात है, ये क्या कह रहा है कि जो भी दीवार है उसको हम लोग कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से। ये भाई इसके सेंटर से दीवार, अब सबके सेंटर से मैंने लाइन खींच दी, ये जो रेड वाली डॉटेड लाइन है ये क्या है, ये सेंटर से निकल रही, इस दीवार के सेंटर से ये निकल रही, इस दीवार के सेंटर से ये, सब दीवारों के सेंटर से निकल रही। तो भाई 4 मीटर ये थी, तो ये वाला जो पोर्शन है ये कितना हो जाएगा भाई, अगर पूरे दीवार की विड्थ 0.3 मीटर है तो हाफ ऑफ वॉल की विड्थ कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ वॉल कितना हो जाएगा, 0.3/2, ठीक है। अब 0.3/2 इधर है, 0.3/2 इधर है, ठीक है, दोनों तरफ है, ऑन बोथ साइड, तो ये 0.3/2 2 बार ऐड होगा, तो दीवार की जो लेंथ है उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 0.3 टोटल ऐड हो जाएगा। तो ये दूरी कितनी हो गई, 4.3 मीटर। और इसी प्रकार अगर ये मैं शॉर्ट वॉल वाली में देखूं, जैसे अपन अभी बात कर रहे थे, पर यहाँ शॉर्ट वॉल बोलना नहीं, तो भाई इसमें भी तो ये चीजें ऐड होगी, इतना सा ये और इतना सा ये ऐड हो गया, ये वाला 0.15 और ये भी 0.15 और ये तो 3 था, तो टोटल कितना हो जाएगा 3.3, तो ये तो हो गई 4.3 और ये हो गई 3.3, तो दो तो दीवार कितनी है 4.3 की, 2 into 4.3 और 2 ही दीवार अपने 3.3 की, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 into 4.3 प्लस 3.3, यानी कि 7.6 into 2 कितना हो जाएगा 15.2 मीटर टोटल लेंथ हो गई। अब यहां से अपने 15.2 मीटर आई और यहां से कितनी आ रही थी, तो पहले वाले मेथड से 4.6 into 2 प्लस 3 into 2, 4.6 कितना हो जाएगा 9.2, ये आ गया 9.2 प्लस 6 15.2, दोनों से दीवार की लंबाई देख लो सेम आई है, कोई परिवर्तन नहीं आया। अब हम लोग इसमें एक न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन एक उससे पहले न्यूमेरिकल से पहले इन दोनों का एप्लीकेशन बात करते हैं। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या है, अपने पीडब्ल्यूडी का मेथड है। पीडब्ल्यूडी क्या किसको मानता है ज्यादा, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, तो भाई सेंटर लाइन का भी कुछ यूज होगा। सेंटर लाइन सिर्फ तभी काम आएगा जब दीवार की विड्थ क्या हो, सेम विड्थ हो, दीवार की विड्थ क्या हो सेम होगी, तभी सेंटर लाइन मेथड काम का है। सेम विड्थ ऑफ वॉल, ऑल वॉल्स, सभी दीवारों की अगर चौड़ाई यानी कि विड्थ बराबर है तो ही ये काम है, अदरवाइज ये कोई काम का नहीं है। कुछ नालायक बच्चे होते हैं ना, पढ़ते नहीं है, वैसे हैं। तो सेंटर लाइन का ये बहुत बड़ा एक क्या कह सकते हैं ड्रॉबैक या लिमिटेशन, तभी काम का है जब सारी दीवार की विड्थ बराबर हो। तो भाई इसको बनाया क्यों, जब कुछ काम का नहीं, काम का इसलिए नहीं मतलब बनाया इसलिए क्योंकि इजी पड़ता है। इजी कैसे पड़ेगा, अपन अभी एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं तो अपने को पता चलेगा कि कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है, किसमें कैलकुलेशन कम है किसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। इसमें बहुत कम कैलकुलेशन है सेंटर लाइन में, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन करना तो है, ठीक है। अब सेंटर लाइन अप्लाई एक दो और जगह होता है, जबकि रेगुलर डायग्राम से कुछ और हो, क्या हो
इरेगुलर शेप हो, कोई भी इरेगुलर शेप हो, तब भी सेंटर लाइन काम होगा। मतलब कि पेंटागन हो गया या हेक्सागन हो गया, ऐसा कुछ भी होगा तब अपने क्या काम आएगा, ये सेंटर लाइन। ठीक है, ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल तो खाली रेक्टेंगल पे काम है, इसको काम में तो सब जगह ले सकते हैं, लेकिन फिर इजी नहीं पड़ेगा, फिर काफी काम टफ हो जाएगा। तो अब न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। न्यूमेरिकल के लिए डायग्राम बनाता हूं, दोनों ही मेथड से सेम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है, कोई एक रूम है, इधर बना, ये कोई रूम है, 15 अभी रूम बना लिए, ये बन गया। अब ये क्या, रूम का अपने को सेक्शनल व्यू है, ये रूम का क्या अपने को क्या दिख रहा है, सेक्शनल व्यू दिख रहा है। ठीक है, ये वॉल है, ये यहाँ पे कोई ग्राउंड लेवल है, ये यहाँ पे ग्राउंड लेवल है। ठीक है, अब इस रूम के डायमेंशन की बात करें तो ये जो है, ये जो हाइट है यहां से यहां तक, वो कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक हाइट हो गई 3 मीटर। ये जो हाइट है यहां से यहां तक, ये है 1 मीटर, ये है 1 मीटर। इसकी हाइट है 0.15, सारे चीजें मीटर में, ये 0.5 मीटर है, और ये जो है वो कितना है, 0.6 मीटर, ये है 0.6 मीटर। दीवार की विड्थ है 0.3 मीटर, इसके बाद 0.4 ये वाला, ये 0.6 और ये टोटल 1 मीटर। ठीक है, ये सारी चीजें है। अब अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है दोनों मेथड से। अब सॉल्व करने में अपने को क्या चाहिए, रूम का, ये तो हो गया सेक्शनल व्यू, लेकिन अपने को इस रूम का प्लान चाहिए। तो प्लान ये है भाई साहब, देखो। ठीक है, प्लान बना दिया अपन ने। प्लान में रूम का डायमेंशन दे रखा है, इनर टू इनर 5 है, ये 3 मीटर। ठीक है, ये दे रखा है 5 और 3 मीटर। बाकी सारी दीवारों की विड्थ जो ये दे रखी है 0.3 मीटर, इसकी भी 0.3 मीटर और इसकी भी 0.3 मीटर, तो बाकी दो की भी 0.3, सारी दीवारें बराबर है 0.3 की। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते टाइम सबसे पहले अपने को किससे करते हैं, पीडब्ल्यूडी मेथड से करते हैं, इनकी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से। लेकिन उससे पहले अपने को क्या बनानी है, मेजरमेंट बुक। तो मेजरमेंट बुक के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है भाई, पहला आइटम नंबर, सबसे पहले आइटम नंबर, फिर पर्टिकुलर जो भी चीज है उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद कितने नंबर्स हैं, फिर आ जाएगा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट या डेप्थ, उसके बाद आ जाएगा टोटल क्वांटिटी आ जाएगा, खाली क्वांटिटी लिख दो, क्वांटिटी, और फिर आ जाएगा अपना रिमार्क। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये आइटम नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर नंबर्स, फिर एल डी एच और डी, एल डी, ये एच और डी, या तो हाइट या डेप्थ या क्वांटिटी हो गया नेक्स्ट, और ये हो गया रिमार्क। यहाँ कोई कमी बेसी कुछ छोटा मोटा करेक्शन होगा तो यहाँ कर लेंगे। ठीक है, या कोई चीज कैसे है, जो भी कैलकुलेशन होती है वो किसमें डालते हैं हम लोग, रिमार्क्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, या तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं या नीचे से। हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बॉटम। तो देखो, पहला नंबर मैं क्या कह रहा हूँ, किस मेथड से करना है, पीडब्ल्यूडी मेथड से। तो पहली चीज क्या है भाई साहब, क्या बोल रहा है अपने को, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दीवार कैसे बनाएंगे, ये सब यहाँ पे ऐसे, ये पीसीसी का है, ये क्या दे रखा, पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। ठीक है, यानी कि यहाँ कंक्रीटिंग हो रखी है, इससे ऊपर पूरे में क्या हो रखा है, ब्रिक वर्क। तो सबसे पहले बात करो, अब भाई यहाँ पे पीसीसी डलेगी कैसे, यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सकेवेशन। तो सबसे पहली चीज मैं लिखूंगा एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन कर दो भाई। अब इससे कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी मेथड से, तो अपने क्या आएगा, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। तो ये लिख दिया मैंने लॉन्ग वॉल और ये लिख दिया मैंने शॉर्ट वॉल। ठीक है, अब नंबर्स कितने हैं, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के कितने नंबर, अभी अपन ने देखा कि हर बार लॉन्ग वॉल 2 आएगी,
क्योंकि एक ये होगी लॉन्ग वॉल, दो ये, दूसरे नंबर ये। इसी प्रकार शॉर्ट वॉल क्या हो जाएगी, एक नंबर ये, और ये हो गया अपना 2 नंबर। तो दो तो शॉर्ट वॉल हो गई, 2 लॉन्ग वॉल हो गई। तो भाई नंबर लिख दो, ये 2 ये 2। अब लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी होगी। अब देखो, अब ये जो डायग्राम है, अगर मैं इस डायग्राम के सेंटर से कोई लाइन बना, सेंटर से मैं कोई अगर लाइन बना रहा हूं और फिर मैं यहां तक आ रहा हूं, लेकिन अब ये दूसरी वाली दीवार कहीं यहां पर है, यहां पर है मान लो, तो इस दीवार और इस दीवार के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 5 मीटर। इस दीवार और इस दीवार के बीच की दूरी दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। दीवार से दीवार के अंदर की है ना। तो जब मैं एक्सकेवेशन करूंगा, अभी ये जो दीवार की मोटाई मेरे 0.3 मीटर है वो यहां पर है, लेकिन अगर मैंने वही चीज एक्सकेवेशन में कर दी तो ये मेरे मोटाई कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। कितनी हो जाएगी मेरे मोटाई, 1 मीटर हो जाएगी। कैसे हुई अभी अपन बात करते हैं। तो पहले हम लोग इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं समझाने के लिए। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहले लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अभी अपन ने पिछले में निकाली थी कि भाई 5 मीटर ये है अंदर से अंदर, तो यहाँ सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, तो ये 0.3 है, तो 0.3 का आता है 0.15 इधर आ रहा है और 0.15 इधर आ रहा है। तो 0.15 कितना हो जाएगा, 0.3 ऐड हो जाएगा। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल की कितनी आ गई, 5.3 मीटर। सिमिलरली शॉर्ट वॉल के देखेंगे तो शॉर्ट वॉल में भी ऐड हो जाएगा 0.3 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, शॉर्ट वॉल हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अपने 3.3 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज निकाली। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसलिए निकाली ताकि अपने को कैलकुलेशन इजी हो। मेरे लिए तो कोई वो नहीं है कि मैं तो कैसे भी करूंगा नहीं निकाल के, लेकिन समझ में आसानी से आ जाता है इससे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने से। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए कि ये एक्सकेवेशन जो है इसके टाइम तक मेरी टोटल लेंथ ऑफ वॉल क्या थी। अगर मैं इस डायग्राम को वापस बनाऊं, अब मैंने क्या करा, ये कुछ बनाया ऐसा, ठीक है, और कुछ ये मैंने ऐसा बना दिया। ये बड़ा मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब मेरे ये एक्सकेवेशन वाला पार्ट है, तो चारों तरफ बराबर नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन अब इसमें मेरे सेंटर लाइन की डिस्टेंस मुझे पता है। सेंटर लाइन तो हमेशा क्या होगी, एक ही जगह पे होगी। रेड वाली लाइन देखो, सेंटर लाइन तो कभी चेंज होगी नहीं, हर एक में वही सेंटर से निकलेगी। तो सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन डिस्टेंस मेरी कितनी है, शॉर्ट वॉल में कितनी है मेरे 3.3 मीटर, और वही चीज मेरे लॉन्ग वॉल में कितनी है 5.3 मीटर। अब जो ये एक्सकेवेशन के टाइम में जो दीवार की चौड़ाई है कितनी है 1 मीटर। तो ये टोटल मेरे कितनी है 1, अब इसको पेन चेंज कर लेते हैं अपन समझने के। ये मेरे कितनी है टोटल 1 मीटर, और सिमिलरली ये भी मेरे कितनी है, ये भी मेरे 1 मीटर, ठीक है। तो अगर मेरे को लॉन्ग वॉल निकालनी, लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालनी, तो इतना मेरे को ऐड करना पड़ेगा और इतना इधर भी 2 बार ऐड करना पड़ेगा। तो अगर पूरी दीवार 1 मीटर की है, अगर पूरी दीवार 1 मीटर की है तो आधी दीवार कितनी हो जाएगी, ये 0.5, ये भी 0.5, तो ये भी इधर भी 0.5 और इधर भी 0.5। तो मेरे को 5.3 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये टोटल हो जाए मेरे, तो ये टोटल मेरे कितना हो जाएगा 6.3, क्योंकि इधर वाला 0.5 ऐड करा, इधर वाला 0.5 ऐड करा, तो मेरे क्या हो जाएगा 6.3 मीटर। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये मेरे कितना हो जाएगा 6.3 मीटर। समझ में आ गया, दोनों तरफ का मैंने क्या करा 0.5 ऐड कर दिया। तो लॉन्ग वॉल मेरे आ गई 2 और 2 आ गई, 2 का दूरी कितनी आ गई मेरे 1 की 6.3 मीटर, ठीक है। अब इसी प्रकार शॉर्ट वॉल कैसा आ जाएगी भाई, शॉर्ट वॉल मेरे, अब शॉर्ट वॉल का कहां से कहां तक है, शॉर्ट वॉल देखा जाए तो यहां से लेके ये यहां तक ही शॉर्ट वॉल है। अपन ने कहा था इन टू इन, अंदर से अंदर मेजर करेंगे तो शॉर्ट वॉल कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, ठीक है। और ये जो 3.3 दूरी थी वो कहां से कहां तक थी, सेंटर टू सेंटर थी। ये यहां से यहां तक थी। तो अगर इधर से भी दूरी कम कर दूं, ये वाली इधर से भी ये वाली कम कर दूं, तो मेरे क्या आ जाएगी सेंटर टू सेंटर, वो शॉर्ट वॉल की इनर टू इनर डिस्टेंस आ जाएगी। तो इनर टू इनर डिस्टेंस 0.5 ये कम कर दूं
0.5 ये कम कर दूं यानी कि 1 मीटर कम कर दूं तो ये मेरे कितनी आ गई, ये आ गई मेरे 2.3 मीटर, 2.3 मीटर। तो शॉर्ट वॉल कितनी आ गई मेरे 2.3 मीटर। अब एक चीज इससे आपको क्या समझ में आ रही है कि कोई कुछ भी बनाऊं मैं कैसा भी, चाहे लॉन्ग वॉल बनाऊं चाहे मैं शॉर्ट वॉल बनाऊं, जितना मैंने सेंटर लाइन में लॉन्ग वॉल में ऐड करा है ना उतना का उतना मेरे को शॉर्ट वॉल में सेंटर लाइन से माइनस करना है। तो रिमार्क में लिख दो ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी थी 5.33, 5.3 में मैंने क्या करा कि क्या कितना जोड़ा, 2 बार 0.5 प्लस 0.5 कितनी थी 5.3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.5 और 0.5 को 2 टाइम्स करा तो 1 मीटर आया। वो 1 मीटर क्या है मेरी इसकी चौड़ाई, जिसको मैं मेजर कर रहा हूं उसी की विड्थ है। तो ये 1 मीटर ऐड करा तो मेरे क्या आ गया 6.3। सिमिलरली मैंने 3.3 थी शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, उसमें से मैंने क्या करा 2 बार माइनस करा किसकी, उसी की विड्थ। जितना सेंटर लाइन वाली में लॉन्ग वॉल के लिए ऐड करेंगे उतना के उतना माइनस करना है किसके टाइम, शॉर्ट वॉल के टाइम। तो मैंने माइनस कर दिया तो ये आ गया मेरा 3.3 माइनस 1 तो ये आ गया 2.3। तो 1 ये क्या है, 1 जो है उस दीवार की मोटाई है जिसकी निकाल रहे हैं उसकी। तो जितनी विड्थ मेरे को टोटल विड्थ को ऐड कर देना सेंटर लाइन में, जितनी सेंटर लाइन है उसमें ऐड करेंगे उस दीवार की विड्थ तो अपने क्या आ जाएगा लॉन्ग वॉल, और उतनी ही विड्थ को माइनस कर देंगे सेंटर लाइन से तो वो आ जाएगा अपना शॉर्ट वॉल। ठीक है, लॉन्ग वॉल वाली सेंटर लाइन में ऐड करेंगे और शॉर्ट वॉल वाली में माइनस करेंगे। तो आ गया भाई, ये चीज आई होप समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे वापस ले जाके देखना, क्योंकि आपके पास वैसे ही रिकॉर्डेड है तो आप बोले 4 बार आगे पीछे करो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो 6.3 तो मेरे को इसके आ गई। अब मेरे पास सेकंड पैरामीटर क्या, विड्थ। सेकंड पैरामीटर, अब मैंने एक चीज यहाँ लिखना भूल गया, ये सारी चीजें यहाँ लिखनी है, यूनिट्स लिखनी, ये सब मीटर में। यहाँ मैं नहीं लिख रहा मीटर, यहाँ मैं मीटर क्यूब नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि चीजें बदल सकती है, वहां पे बाद में कुछ और चीजें आ जाएगी, कुछ चीजें कभी मीटर स्क्वायर में आ जाती है, कुछ मीटर क्यूब में, कुछ मीटर में रहेगी, इसलिए मैं वहां नहीं लिखना, सिर्फ LBH में लिखना है यूनिट्स। अगर वहां नहीं लिखोगे तो फिर हर बार यहाँ लिखना पड़ेगा, इसलिए यूनिट्स जरूरी है। ठीक है, तो विड्थ कितनी है एक्सकेवेशन। अब भाई यहाँ से मैं अगर एक्सकेवेशन 1 मीटर कर रहा हूँ तो ऐसा था नहीं यहाँ आके ये 0.6 करूंगा, यहाँ 0.4, ऐसा था नहीं, ऊपर पूरा ऊपर तक 1 मीटर जाएगा तो भाई पूरा ऊपर तक 1 मीटर लिख दिया। अब हाइट कितनी है, हाइट में देखो कितनी दे रखी, ग्राउंड लेवल, ये होता है अपना ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल का साइन है ये। तो ये टोटल कितनी है, इसकी डेप्थ या हाइट 1 मीटर। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं 2 into 6.3 आ जाएगा मेरा 12.6 मीटर क्यूब, और 2.3 into 2 कितना आ जाएगा 4.6 मीटर क्यूब। फिर वही मेरे को क्या करना है, ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 17.2 मीटर क्यूब, 17.2 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, पहला पॉइंट हो गया एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, जिसको समझ में नहीं आया फिर कह रहा हूं वीडियो को एक बार वापस पीछे रिवाइंड कर लेना, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो फिर मेरे को संपर्क कर लेना, कमेंट बॉक्स में या नंबर दे रखे हैं आपको उस नंबर पे। सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट क्या है, एक बार एक्सकेवेशन हो गया, अब मेरे को स्टेप कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। तो पहला पॉइंट मेरे को कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कॉन्क्रीटिंग। पीसीसी का मतलब कॉन्क्रीटिंग होता है, कॉन्क्रीटिंग इसमें कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन, वही फाउंडेशन में कॉन्क्रीटिंग करना है, वही अगेन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। तो आपको समझ में आ गया होगा रिमार्क में क्या लिखना है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कैसे निकालते हैं। वही लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दो है, अपने को एक बार में समझ में आ गया। तो अब वही इसकी लेंथ कितनी होगी, पीसीसी कितने लेंथ में कर रहे हैं, जितना अपन एक्सकेवेशन करा उतना में ही पीसीसी कर रहे हैं, कहीं यहाँ मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी लिखा कि एक्सकेवेशन ज्यादा कर रहे हैं, तो एक्सकेवेशन वाली ही पीसीसी के बराबर ही है। तो भाई वापस सेम टू सेम लिखना है, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, एज इट इज कर देना है, विड्थ एज इट इज। लेकिन फर्क क्या आ जाएगा, एक्सकेवेशन हमने इतना करा लेकिन पीसीसी इतने में कर रहे हैं, तो पीसीसी की हाइट क्या हो जाएगी 0.15, 0 पॉइंट क्या आ जाएगी 15। ठीक है, तो अब इसको जब मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखूंगा 0.15 से, तो ये आ जाएगा मेरा 1.89 और 0.69, ये आ जाएगा 1.89 मीटर क्यूब और ये आ जाएगा 0.69 मीटर क्यूब, ये टोटल आएगा 2.58 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को तीसरा पॉइंट,
तीसरा अब क्या है, अब मेरा यहाँ तक पीसीसी खत्म, सब हो गया कंक्रीटिंग। अब यहाँ से ऊपर तक पूरा मेरा क्या है, ब्रिक वर्क है। ये तो है मेरी फुटिंग, ये मेरी फुटिंग है, लेकिन ये वाली क्या है, प्लिंथ वॉल है। ये मेरा क्या है, प्लिंथ वॉल, और उसके ऊपर वाली सिंपल वॉल है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, ब्रिक वर्क। यहां मैं लिखूंगा ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क लिख दिया। तो ब्रिक वर्क में ए पॉइंट क्या है मेरा, फुटिंग। फुटिंग में ब्रिक वर्क कितना है, तो वापस वही फुटिंग वाले के लिए लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल लिखो, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल लिखो, दो नंबर है, फिक्स है। अब फर्क आ जाएगा लेंथ में। अभी अपन ने पहले क्या करा था, इसकी जो सेंटर लाइन डिस्टेंस क्या थी, 5.3 और 5.3 और 3.3। अब सेंटर लाइन डिस्टेंस में सबसे पहले वाले में एक ऐड करा था, तब उसकी लेंथ आ गई थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या जाएगा, मैंने क्या बोला था, जितनी विड्थ है उतना ऐड कर दो। सेंटर लाइन में उतना ऐड करेंगे तो लॉन्ग वॉल आ जाएगा, उतना ही सेंटर लाइन में से माइनस कर देंगे तो शॉर्ट वॉल आ जाएगा। तो 0.6 मीटर अगर मैं ऐड करूंगा सेंटर लाइन में, तो मेरा क्या आ जाएगा, लॉन्ग वॉल। यानी कि 5.3 प्लस 0.6 करूंगा तो मेरा लॉन्ग वॉल आ जाएगा 5.9 मीटर। ठीक है, अगर एक बार वीडियो को आप पीछे जाके देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने पास सुविधा है, अपन पीछे करके रिवाइंड करके देख सकते हैं, रिकॉर्डेड चैनल, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो उतना ही मेरे को माइनस करना है। तो 3.3 में से 0.6 मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2.7 मीटर। अब विड्थ कितनी है, पिछली बार 1 मीटर थी, अब विड्थ हो गई 0.6 मीटर, तो लिख दो भाई 0.6 मीटर। और हाइट कितनी देर की, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर लिख दो, 0.5 मीटर। ठीक है, तो अब जब मैंने इसको सॉल्व करा, इन चारों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मल्टीप्लाई कराने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3.4 और 3.54 और 1.62। आप अपने कैलकुलेटर से करेंगे ना, हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया हो। तो ये कितना है, 3.54 मीटर क्यूब, और ये है मेरा पास 1.62 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा 5.16 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये फर्स्ट फुटिंग, ये फुटिंग का हो गया। मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूं, यहीं पे मैं क्या करूंगा, सॉरी ये मीटर वाला गलती से रफ कर दिया, तो ये मीटर मीटर मीटर। ठीक है, अब इसके रिमार्क में क्या लिखना है आपको, वही 5.3 प्लस 2 इंटू 0.3 इक्वल टू 5.9, और इसके 3.3 माइनस 2 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 2.7। तो ये सब चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, रिमार्क जरूरी है, रिमार्क सही समझ में आता है कि इसको आता है कि नहीं। तो ये हो गया। अब इसके बाद बी पार्ट क्या मेरा, प्लिंथ वॉल। प्लिंथ वॉल के लिए मैं क्या करूंगा, वही वापस से लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल लिखना है। अब देखो एक बार चीज समझ में आ गई ना, उसके बाद कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही इजी मेथड्स है। देखो एसएससी में आते नहीं है, लेकिन अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक, ये चीज समझ में आएगी तभी आगे कुछ चीजें समझ में आएगी। तो लॉन्ग वॉल वही 2 नंबर है, शॉर्ट वॉल भी 2 नंबर है। तो अभी मैंने क्या करा था, पिछली बार के लिए मैंने 0.6 को ऐड करा था सेंटर लाइन। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं 1 मीटर ऐड करा तो लॉन्ग वॉल आ गई, दूसरे 0.6 मीटर ऐड करा था, तीसरे में 0.4 करूंगा। सेंटर लाइन कितनी है, 5.3, तो 5.3 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा, 5.7। तो लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस आ गई 5.7, जितनी विड्थ तो उतना ही माइनस कर देंगे तो शॉर्ट वॉल आ जाएगा। तो 3.3 माइनस 0.4 कितना आ जाएगा, 2.9। और विड्थ कितनी है, 0.4 दे रखा है, 0.4 लिख लेंगे, 0.4। और हाइट कितनी दे रखी है प्लिंथ वॉल की, 0.6 मीटर। तो ये लो भाई 0.6 मीटर आ गया, और इधर भी 0.6 मीटर। और थोड़ा बहुत राइटिंग का एरर है, राइटिंग से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब तो ये आ जाएगा 2.74 और 1.39 मीटर क्यूब, 2.74 मीटर क्यूब और 1.39 मीटर क्यूब। ठीक है, 1.39 मीटर क्यूब, और ये आएगा टोटल आपका 4.13 मीटर क्यूब, 4.13 मीटर क्यूब। तो टोटल सब स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क कितना हो जाएगा, 5.16 प्लस 4.13, तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें सब स्ट्रक्चर में। प्लिंथ वर्क मैंने क्या बोला था, फाउंडेशन और प्लिंथ एक ही चीज है, तो 4.13 प्लस 5.16 करेंगे तो ये 5.16 और 4.13 कितना हो जाएगा, टोटल अर्थ वर्क, टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा सब स्ट्रक्चर में। टोटल ब्रिक वर्क कितना हो गया, 9.29 मीटर क्यूब। अब ये हो गया सब स्ट्रक्चर पूरा, इसको ब्रिक वर्क इन, अच्छा मैंने ये लिखा नहीं, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, सब
स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मेरे को नेक्स्ट क्या है, अभी ब्रिक वर्क यहां तक पहुंच गया अपन, अब ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर निकालना है। तो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर करते हैं। यहाँ पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा 4, पॉइंट नंबर 4 ब्रिक वर्क इन सब सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वही लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल कितनी, दो, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, अभी तक कितनी हो रही थी अपने भाई, हम लोग सेंटर लाइन में ऐड कर रहे थे इसकी विड्थ, तो अभी सेंटर लाइन में 0.4 की जगह हम क्या ऐड करेंगे, अब इसकी विड्थ कर देंगे तो लॉन्ग वॉल हो जाएगी, और शॉर्ट वॉल में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लॉन्ग वॉल में जब ऐड करा तो ये कितना आ जाएगा 5.3 प्लस 0.3 तो 5.6, और शॉर्ट वॉल हो जाएगा 3 अपन ने देख रखा था पहले, इनर टू इनर देख लो भाई, वापस अपन प्रूफ हो गए, यहाँ पहुंच गए। तो आखिर चीज सही आनी चाहिए, पहले भी अपन ने ये कैलकुलेशन 5.6 आया था, ये 3 आया था, तो देखो सही है। विड्थ कितनी है 0.3 मीटर। ठीक है, और हाइट कितनी है, अब यहाँ लोग क्या करते हैं, हाइट में गड़बड़ करते हैं। डायग्राम ध्यान से क्या देखना, डायग्राम जो हाइट है ना, ये यहां से लेके, सॉरी ये यहां से लेके यहां तक ग्राउंड लेवल तक है, और बच्चे क्या करते हैं कि ये चीज ध्यान नहीं देखते, ये चीज यहां तक है। तो प्लिंथ लेवल, ये तीनों को अगर मैं ऐड करूं, अब इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को। अगर मैं प्लिंथ लेवल से यहां तक देखूं तो भाई मेरा ग्राउंड लेवल ये कितना है 1 मीटर, 1 मीटर। अगर 1 मीटर माइनस से मैंने ये माइनस कर दिया 0.15 और 0.5, तो आ रहा है 0.35 मीटर। तो ये 0.35 मीटर क्या है, 0.35 मीटर ये है। अगर ये 0.35 मीटर है तो ये ऊपर वाली हाइट कितनी बच गई, ये वाली इतनी सी, ये बच जाएगी 0.25 मीटर। तो ये 0.25 मीटर पूरे 3 मीटर में से कम हो गए, कितनी बच जाएगी 2.75 मीटर। हाइट ऑफ दीवार बच गई हम 2.75 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, फटाफट में आप गड़बड़ कर देते हो, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में छोटा पूछ लेगा भाई, इसकी इस लेवल पे बता दो, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। 1-2 बार पूछा हुआ पहले, तो अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई कराने में मेरे पास आंसर आएगा सुपर स्ट्रक्चर में 9.24 और 4.95, 9.24 और 4.95 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। और ये टोटल हो जाएगा अपना ब्रिक वर्क हो जाएगा 14.19 मीटर क्यूब। ठीक है, और इसके वही रिमार्क में ये वाली चीज लिखनी है 5.3 प्लस 0.3 और 3.3 माइनस 0.3, तो ये रिमार्क लिखते जाना है अपने को, है ना। तो ये हो गया अपना पूरा पीडब्ल्यूडी मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इसी सेम क्वेश्चन को किससे करूंगा, अपना सेंटर लाइन मेथड से, जो क्या है अपना आसान मेथड है। ठीक है भाई, सेंटर लाइन से करते हैं। अरे यार, फिर बार बार मैं एक ही चीज जो मिटानी नहीं होती वो मिटा देता हूं, तुम लोग बताते नहीं हो। इसको पीडब्ल्यूडी को मिटा दिया, अब इसको कर दिया सेंटर लाइन। अब देखोगे आप, इतना जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन सेंटर लाइन मेथड से, सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, सबसे पहले वही आइटम नंबर, पहले सबसे पहले वहां क्या क्या था, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन कर देते हैं, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, इन फाउंडेशन, इन फाउंडेशन। अब देखो ये चीज, अब यहाँ पे नंबर 1 पर कितना आएगा, अगर सेंटर लाइन से देखूं मैं, तो अभी अपन ने जब ये डायग्राम बनाया था तो सेंटर लाइन क्या आई थी अपने, एक बार वापस बना के देख लेते हैं। ये 3 मीटर और 5 मीटर का है, ये 5 मीटर, ये 3 मीटर, तो इसके सेंटर लाइन क्या आएगी, यहां से आएगी। सेंटर लाइन टोटल ये 0.3 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.15, ये 0.3 था। सिमिलरली इधर भी इतना ही है, 0.3 था, तो ये 0.15। तो देखो, तो सेंटर लाइन कितनी, ये वाली सेंटर लाइन कितनी हो जाएगी अपने, यहां से लेके यहां तक अभी अपन ने निकाला ही था 5.3, और इसमें सेंटर लाइन क्या हो जाएगी 3.3, सेंटर लाइन अपन ने अभी निकाला ही था। तो अब ये अभी भी लिखा हुआ देख लो, ये सेंटर लाइन डिस्टेंस अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, तो वही सेम सेंटर लाइन डिस्टेंस
तो टोटल सेंटर लाइन कितनी हो जाएगी? अब तो भाई अपने लॉन्ग और शॉर्ट बॉल का कोई खेल नहीं, तो टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन क्या हो जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5.3 वाली 2 है और 2 3.3 वाली है, तो कितनी हो जाएगी? 10.6 प्लस 6.6 17.2 मीटर। कितने आ गई? 17.2 मीटर। तो नंबर कितना हो जाएगा? एक ही लाइन है, लेंथ होगी 17.2। अब विड्थ कितनी है भाई? अभी अपन ने देखा था एक्सकेवेशन में पूरी विड्थ कितनी रहेगी? 1 मीटर रहेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ऊपर 0.4 विड्थ तक एक्सकेवेट करा, नीचे 0.6 आ गया और उससे नीचे अपन चले गए 1 मीटर। अपन कोई सांप चूहे बिल्ली टाइप के जानवर तो है नहीं कि नीचे से ज्यादा खोद दे और ऊपर कम, ऐसा होता नहीं। तो अपने तो पूरी विड्थ ऐसे ही चलेगी, मशीन पूरा 1 मीटर एक्सकेवेट करेगी, ये फिर मीटर। और हाइट कितनी है? हाइट भी दे रखा 1 मीटर, वही सेम। तो ये कितना जाएगा? 17.2 मीटर क्यूब। रिमार्क, आपको ये सेंटर लाइन कैसे आई वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट लिखने के लिए वापस से अब ये रफ कर देता हूं मैं। सेकंड पॉइंट में क्या था? कंक्रीट इन फाउंडेशन क्या था? वही अगेन 1। सेंटर लाइन तो चेंज होनी नहीं है, सेंटर लाइन कभी भी चेंज नहीं होती। 17.2 विड्थ। अब विड्थ क्या है? विड्थ भी वही रहनी है क्योंकि पीसीसी सबसे नीचे करा ना कंक्रीटिंग, उसकी विड्थ भी होती है। अब हाइट क्या हो जाएगी? 0.15 ये दे रखा, तो ये हो जाएगा 17.2 इंटू 0.15 करेंगे तो ये अपने आ जाएगा 2.58 मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? 2.58 मीटर क्यूब। हो रहा है कि नहीं सरल? कुछ कैलकुलेशन कम हो गई ना भाई, पहले दो कर रहे थे, अब एक ही कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या हो जाएगा? वही ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर। रिमार्क में वही लिखना है, दीवार एक बार लिख दिया और नीचे तो चलती रहेगी। ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर में पहला क्या है? ए पॉइंट फुटिंग, और सेकंड फिर क्या हो जाएगा? अगर प्लिंथ हो गया, सेकंड हो गया अपना प्लिंथ वॉल। तो फुटिंग कितना है भाई? नंबर तो 1 नहीं है सबका, फुटिंग का भी प्लिंथ वॉल का भी। लेंथ अपने सेंटर लाइन चेंज होनी नहीं, दोनों का 17.2 रहना लेंथ। इसमें सबसे बढ़िया फायदा ये है कि लेंथ एक बार कैलकुलेट कर ली, पूरे क्वेश्चन में वही चलेगी, अपने को कोई करेक्शन की जरूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। और अगर एक बार गलती हो गई तो गलती भी आगे तक चलेगी, इसलिए गलती करनी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, नालायक लोग होते हैं, गलतियां कर देते हैं होशियारी में, तो होशियारी नहीं माननी अपने को आराम से करना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये 17.2 आ गया। अब विड्थ कितनी है? फुटिंग की विड्थ कितनी है? 0.6 दे रखा है भाई, ठीक है। और उसकी हाइट कितनी है? 0.5। अब प्लेन की विड्थ कितनी है? 0.4 और हाइट कितनी है? 0.6। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये आएगा 5.16 और 4.13 5.16 और 4.13 मीटर क्यूब। पिछले क्वेश्चन से आप भले चेक कर लो, सेम आ रहा है, 9.29 मीटर क्यूब आएगा टोटल ब्रेक वर्क इन एक्सकेवेशन, मतलब ब्रेक वर्क इन सब स्ट्रक्चर। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट, ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, एक ही दीवार है, ठीक है, लेंथ 17.2 है, विड्थ कितनी है? 0.3 मीटर है ऊपर दीवार की, ये भी 0.3 मीटर। हाइट कितनी? हाइट अपन ने पिछले क्वेश्चन करते हुए निकाला था 2.74। कैसे आई थी भाई? टोटल 1 मीटर है डेप्थ, 1 मीटर में से ये दोनों निकाली तो अपने पास ये आ गई 0.35, तो ये टोटल 6 थी, तो ये पीछे बच गई 0.25 3 में से कम करा तो 2.75, तो हाइट अपने कितना आया था? 2.75। ऐसे फटाफट जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कैलकुलेशन ऐसे करनी है चुटकियों में। अगर एसएससी में आपने ऐसे चुटकियों में कैलकुलेशन कर ली वहां पे तो ही सवाल हो पाएंगे, अदरवाइज अगर पेन से सॉल्व करने बैठ के, कैलकुलेटर मिलता नहीं आपको एसएससी एग्जाम में, तो कैलकुलेटर बैठ बिना कैलकुलेटर अगर पेन कॉपी लेके बैठ के होना नहीं है, तो इसलिए इसको फटाफट कैलकुलेट करके अपने पास ये आ जाएगा 14.19 मीटर क्यूब, 14.19 मीटर क्यूब। तो ये अपना सेंटर लाइन से हो गया और पीडब्ल्यूडी मेथड से, दोनों मेथड हो गए। अब इस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही आते हैं, अब कुछ चीजें होगी वो आप कहो तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, और एक क्वेश्चन बढ़िया करा दूंगा, इसमें थोड़ा करे बड़ी चीज। ये तो क्या था, सबसे नॉर्मल सा सरल सा सवाल था, एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करा देंगे, अच्छा चीजें जो डिडक्शंस भी हो जाए, उसमें डीपीसी भी आ जाए, अपने डोर विंडो भी आ जाए, डिडक्शंस वगैरह का सारा एकदम शानदार वाला, प्लास्टर वगैरह वाला, ठीक है। तो चलो भाई, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगा हो तो बताओ कमेंट में, और अगर कुछ कमियां रह गई हो तो सजेशंस भी दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.